वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपरदेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं तीर्थातिहं पुनतपाल भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद् गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद् गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहार
मनोहरम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे पवुरेक रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे। प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए श्री चैतन्य देव का दूसरा सारे भक्तों से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का एक विशेष है बात, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री गौरांग सुंदर गौरांग महाप्रभु का अत्यंत प्रिय। श्री रूप प्रभु गौर सुंदर का हृदय का भाव अवगत है, मतलब जानता है महाप्रभु का हृदय में क्या है। ये रूपपाद रूप गोस्वामी पाद जानता है। गौर सुंदर का दूसरा कोई आचार्य अनुष्ठानरत अनुगत जनों का ऐसा पराकाष्ठा अर्थात रूप गोस्वामी पाद का अंदर में जस्ट जो सेवा कृष्ण का पसंद है एग्जैक्ट राधा रानी के बाद रूप गोस्वामी पाद सेवा का ऐसा पराकाष्ठा किसी जगह उतना प्रकाशित नहीं हो पाया। श्री स्वरूप रूप का अनुगत जो जन है, जो स्वरूप गोसाई एवं रूप गोसाई का अनुगत है, श्री स्वरूप रूप का अनुगत जन ही श्री गौर सुंदर का हृदय का निगूढ़ भाव जानता है। श्री स्वरूप रूपे अनुगत जन ही गौर सुंदर का हृदय निगूढ़ भाव जानता है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु बगल में करीब रहने से, श्री रूप गोस्वामी पाद प्रभु का निकट रहने से रूप गोस्वामी पाद जी का चरण का धूलि का सौंदर्य का महसूस हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि रूप गोस्वामी पाद का चरण का धूलि बन जाए। जिंदगी काल भी बताया था, आदो दानम स्तीनम दंत दीदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बुज धूलि सन जन्म जन्मनि। श्री रूप गोस्वामी पाद का अनुगत जन ही गौर सुंदर का हृदय का भाव जानते हैं। वो हम सारे गौड़ीय डिवोटी, हम सारे गौड़ीय डिवोटी गौड़ीय भक्तों रूप गोस्वामी पाद जी का बात अनंत काल के लिए ऋणी है।
जब तक गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय रहेगा, तब तक रूप गोस्वामी प्रभु का असामान्य, अपूर्व, असामान्य, अनप्रेसिडेंटेड, इनकॉन्सिवेबल कृपा ये सोचते रहेंगे जब तक धरती रहे, सृष्टि रहे, भूल नहीं सकेंगे। श्रील रूपपाद का पूर्ण अनुगत्य करके प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद का पूर्ण अनुगत्य करने का बावजूद हम लोग रूप गोस्वामी पाद का ऋण परिशोध नहीं कर सकता, संभव नहीं। जो रूप गोस्वामी पाद श्री कृष्ण का अंक में, बक्ष में, मस्तकी, जो रूप गोस्वामी पाद श्री कृष्ण का अंक देश में, गोदी में, बक्ष में, मस्तक में रहने का वस्तु है, ये है, इसका नाम है रूप गोस्वामी पाद। श्री कृष्ण जिनको अनुक्षण अपना स्कंद में, मस्तक में रखना चाहता है, वो रूप गोस्वामी पाद हमारा नित्य आराध्य वस्तु। जो श्री कृष्ण उनको अपना स्कंद में, मस्तक में, बक्ष में रखना चाहता है, इसका नाम है रूप गोस्वामी प्रभु। श्री रूप का चरण धूलि होना ही हम लोग का अल्टीमेट आकांक्षा का वस्तु। श्री रूप का चरण कमली हम लोग का आशा भरोसा। कृष्ण का सेवा कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है? हम लोग रागवत्म चंदिका चर्चा करने बैठे, हैरान की बात है, जो वास्तविक रूप गोस्वामी पाद को प्यार किया, जो वास्तविक रूप में रूप गोस्वामी पाद जी का चरण में जीवन जोवन सब कुछ दे दिया, विकृत हो गया। जो रूप गोस्वामी पाद जी का चरण धूलि का सौंदर्य, सौकर्य, सौगंध उपलब्ध किया, वही समझ सकेगा। बाकी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील रूपपाद का चरण से जितना परिमाण हम दफा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उतना ही वंचित हो जाएंगे। हम लोग श्री रूपपाद का चरण कमल से जितना परिमाण वंचित हो जाएंगे, उतना ही हमारा अंदर में सेवा उपलब्धि का परिमाण भी कम होते जाएगा। श्रील रूप का अनुगत जन ही सर्व संपत्ति का अधिकारी है। श्रील रूपपाद का अनुगत जन ही सर्व संपत्ति का अधिकारी है। श्रील रूप प्रभु श्री कृष्ण अनुशीलन का पूर्णतम आदर्श, पूर्ण, जो कि राधा रानी का जो सेवा का भाव है, राधा रानी का मन का भाव, ये रूप गोस्वामी पाद जानती है। सनातन गोस्वामी पाद जी ने बोला, प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने बोला, जो लोग श्री रूपपादेर कृपा चाहते नहीं है, ये लोग कभी भी श्री राधा गोविंद की सेवा का शोभा दर्शन नहीं कर सकेंगे, कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। ये लोग वंचित हो जाएंगे। ये रूप गोस्वामी पाद जी का अनुगत्य में अगर हम लोग ये रूपानुग भजन करें, मतलब रागवत्म चंदिका का गहरा रहस्य समझने की कोशिश करें, तो ही अच्छा है, तो ही अच्छा है।
काल थोड़ा मिक्स, थोड़ा चर्चा हुआ था जनरल और कोई विशेष चर्चा भी हुआ, मिक्सिंग। हमने बताया था, कल चर्चा किया, भगवान श्री कृष्ण का डिक्लेरेशन है, हाथ उठा दिया, न पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृतम ससाधुकृत्वम ससाधुकृत्वम विबुधायु शापिव। क्या बताया? न पारे अहम निरबद्ध संयुजम ससाधुकृत्वम विबुधायु शापिव जामा अवजनो दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतिजातु साधन। भगवान श्री कृष्ण का डिक्लेरेशन है, तुम लोगों का विशुद्ध प्रेममय जो सेवा, ये देवता लोगों का जो माफिक आयुष्काल प्राप्ति करने से हम इसको दे नहीं सकेंगे, वापस नहीं दे, प्रतिदान जिसको बोलता है प्रतिदान नहीं दे सकेंगे। क्यों? आप लोग अच्छेद्य जो असंभव है, ये गृह श्रृंखला समाज श्रृंखला आदि सब छोड़ के छिन्न करके हमारा सेवा किया है, इसलिए हम ये ऋण कदापि परिशोध करना संभव, हमारे लिए संभव नहीं। यहां एक बात विचार का विषय है, कोई अगर सज्जन व्यक्ति किसी से उधार किया है, किसी अगर सज्जन व्यक्ति किसी से उधार किया है और इनके पास कोई पैसे नहीं है, दे नहीं सकता, वो ऋणी है, वो अपने को बड़ा दुखी मानता है क्योंकि हम इसका ऋण चुका नहीं पाए, फिर भी ये तो बात पक्का है और तो पैसा वापस नहीं दे सके, लेकिन ये बात तो पक्का है वो व्यक्ति इनके प्रति आभारी प्रकट करेगा, आभार प्रकट करेगा और हर वक्त सोचते रहते कैसे इसका पैसा वापस दिया जाएगा और इसका लिए इसका कोई उपकार, इसका लिए कोई उपकार कर सके तो इसका लिए भी अलर्ट रहता है, समय और सुयोग, समय और सुयोग का। किंतु ऋण का बारे में विस्मृति, ऋण का बारे में मैं जो ऋणी हूं ये कदापि भूल नहीं सकता, ये सज्जन व्यक्ति का सिम्टम है, ये कभी वापस नहीं दे सकता, पैसा नहीं है, लेकिन मैं जो ऋणी हूं ये बात याद से जाता नहीं, जैसे हम लोगों का दिल से चले जाता है। गुरु वैष्णव का कृपा, गुरु वैष्णव का प्रेम, गुरु वैष्णव का अवदान हम लोग भूल जाते हैं और निंदा चुगली में लग जाते हैं, ये हमारा चरित्र है हम लोगों का। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति का संभव नहीं। सज्जन व्यक्ति मतलब साधु, सत मतलब भगवान, जन मतलब भगवान का जन, इसलिए सज्जन शब्दों एकमात्र, इसीलिए सज्जन शब्दों, इसीलिए सज्जन ये शब्दों एकमात्र भगवान का भक्तों का लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे का नहीं है। ठीक इसी रूप से भगवान ये जो मुकुटमणि रास बहुत सारे लीला भगवान ने किया है, सेवा लिया है, श्रीमती राधा रानी और
और गोपियों का प्रेम परिशोध करने के लिए जिनके नाम पर गया श्री गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ नाम पर गया, गोपीजन वल्लभ नाम पर गया। ये जो अपराकृत विलास है, ये समझना बद्ध जीव के लिए असंभव है। फिर भी थोड़ा सोचने का चेष्टा करे गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, तो शायद इसमें कोई, जिनका जिंदगी में दूसरा कोई बात ही नहीं पैदा होता, हर वक्त ये श्रीमती राधा रानी का प्रेम परिशोध करने के लिए गौरांगों का स्वरूप पकड़ गौरांगो आए हैं। गौरांग महाप्रभु आए हैं किस लिए? ये ऋण परिशोध करने के लिए, ये ऋण परिशोध करने के लिए महाप्रभु जगत में आए। यही कारण है और कुछ कारण नहीं। राधा रानी का जो ऋण है प्रेम परिशोध, ये निगुण अभिप्राय लेकर महाप्रभु जी आए हैं, जिसका बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री स्वरूप गोसाई का लिखा हुआ श्लोक प्रमाण है। राधा कृष्ण प्रणय महिमा विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मनु ओपी भुवि पुरा देव भेदन गतौ तौ चैतन्याक्षम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावो दूति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। दूसरा एक कर्चा में है स्वरूप गोसाई का, श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वनैव आश्वाद्यो जीनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो व मदीय सक्षम चाशो मदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाड्डो समजनी शचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। राधा कृष्ण प्रणय विकृति का जो अल्टीमेट परिणति, राधा कृष्ण का प्रणय विकृति का जो परिणति आनंदमय शक्ति, एक ही आत्मा दो शरीर लिया है, एक आत्मा दो शरीर, एक आत्मा हो और इस जगत में प्रकट हुआ है राधा भाव को लेकर, और राधा का कांति, शरीर का कांति, इसी कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। श्री राधा का प्रणय महिमा कैसा है, श्री राधा का प्रणय महिमा कैसा है, क्या मिलता है राधा रानी, हमारा अंदर में ऐसा कैसा है, ऐसा क्या है जो मेरा मधुरिमा अनुभव से श्री राधा रानी का इतना सुख मिलती है। श्री राधा का प्रणय महिमा एक है, हमारा अद्भुत मधुरिमा जहाँ श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती रहती है, ये क्या है, ये कैसा है, हमारा मधुरिमा का अनुभव से श्रीमती राधा रानी के अंदर में कौन सी सुख आती। ये तीन विषय को लोभ लेकर श्री कृष्ण चंदो शची गर्भ, शची माता का गर्भ सिंधु में आविर्भाव लिया है, गर्भ सिंधु में आविर्भाव लिया है, ये ऋण को परिशोध करने के लिए। इतिहास में गौरांग महाप्रभु का जो अवतार इतिहास में ये रेयर है, ये कभी
देखा नहीं गया। अवतारी नंदनंदन श्री कृष्ण आविर्भाव विशेष गौरांग स्वरूप में अवतरण, ये एक्सट्रीम लिमिट, ये परतत्व का एक्सट्रीम लिमिट गौरांग महाप्रभु जी ने खुद अपना उद्घाटन करके दिखाया। शास्त्रों का ये जो निगूढ़ रहस्य, ये मंजरी भाव, सखी भाव, ये सब उद्घाटन करके दिखाया, भगवान ने दिखाया इच्छा करके। बड़ा आश्चर्य भाव है। हम लोग चर्चा किया जे ये जो रागवत्म चंदिका में ये जो कामानुगा भक्ति, रागवत्म चंदिका में जो कामानुगा भक्ति यही का विशेष है, और इसमें किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ वृंदावन का सखी मंजूरियों का अधिकार है, ये लोगों का ही अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार इसमें नहीं है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम पेष्ट सखी, ये सब हमने काल चर्चा की। सखी गणों का अंदर में जो लोग कृष्ण का ऊपर ज्यादा स्नेह अधिक, मतलब अगर लड़ाई लग जाए तो कृष्ण का पक्षों में बात बोलेगी। जब भी राधा गोविंद का लड़ाई तो कुछ नहीं है, प्रेमी है, फिर भी सखी गणों में जो कृष्ण स्नेहाधिक, कृष्णों को पर ज्यादा स्नेह है, ये लोग सखी है। और जो लोग राधा एवं कृष्ण में समान, इक्वल समस्नेह, ये लोग प्रिय सखी। और सखियों के बीच में तन्मध्य विशिष्टागण, जो इसका कोई स्पेशलिटी है, विशेष सेवा करती है, तन्मध्य विशिष्टागण परम पेष्ट सखी, एवं जो लोग श्रीमती राधा रानी में अधिक स्नेह रखती हैं, ये लोग नित्य सखी। वो विशिष्टागण, इन लोगों में जो विशिष्टा है, ये प्राण सखी नाम में जाना जाता है। श्री राधा चरण में जिनके ज्यादा स्नेह है, ये सखी गणों का नाम है मंजरी। श्री राधा स्नेह में, राधा चरण में जितने ज्यादा स्नेह है, ये जो है इनका नाम मंजरी। इसका नाम है मंजरी। वास्तविक पक्ष ये जो राधा रानी का कायब्य हो, ये जो मंजरी सखी सब है, कृष्ण प्रिया निखिल गोप सुंदरी गौन, श्रीमती राधा रानी का कायब्य है, कायब्य विस्तार। अर्थात श्रीमती राधा रानी अकेली सेवा करते करते ऐसा आनंद में डूब गई, उन्होंने सोची कि हम एक रूप से सेवा करें तो मजा नहीं आ, तो तरह तरह का वेश ग्रहण किया। तरह तरह का वेश ग्रहण किया और अंतरंग सेवा करने के लिए ये राधा रानी ने अपना काव्य विस्तार किया। इतना प्रेम, इतना प्यार ये मेटेरियल जगत में संभव नहीं, बोलने में भी शर्म आ रही है। कृष्ण प्रिया निखिल गोप सुंदरी गण एक राधा रानी का ही काव्य है, तो फिर क्यों बोले केवल लीला रस पुष्टि के लिए तरह तरह का वेश, वैचित्रो, कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में, कोई तटस्थ, ये सब लेके लीला का एक मिठास उत्पादन करने के लिए।
इच्छा करके ऐसा किए। और बहु नंदनंदन श्री कृष्ण रास क्षेत्रों में अपने को विस्तार की एवं एक साथ जुगपथ एक ही साथ लीला की, सब एक साथ। शतकोटि गोपी और शतकोटि कृष्ण आविर्भाव की अचिंत लीला, अचिंत है ये सब लीला। बाकी दूसरा समय में दूसरा समय जो प्रेम सेवा है ये तो चलती ही रहते हैं। राधा पक्ष में राधा पक्षिया पूर्वक तो सखी गणों का मध्य में कृष्ण स्नेहाधिका, राधा कृष्ण के सम स्नेहा, राधा स्नेहाधिका सखीगण किंकरी भाव वैशिष्ट उत्तरोत्तर ग्रेजुअली उसका ज्यादा उसका महिमा है। महिमा तो सबको ही का ही है, लेकिन कृष्ण में ज्यादा स्नेह है। इससे कृष्ण राधा कृष्ण में समान है। इससे बढ़कर किसी किसी गोपियों का श्री राधा स्नेह में ज्यादा है। एक किंकोरी भाव है ये, किंकोरी भाव वैशिष्टो स्नेहादिका सखीगण नित्य सखी, और तद वरिष्ठागण प्राण सखी जिनका उम्र ज्यादा है, एक्सपीरियंस है, ज्यादा है। चैतन्य चैतामृत ग्रंथों में मंजरी नाम का डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी कृष्ण प्रिया सखी गणों में जो सब लक्षण वर्णन किया गया, इनमें से संपूर्ण कृष्णांग संगो स्पृहा सुनो, जिन गोपियों का भगवान का साथ मिलने का बिल्कुल चांस नहीं, सिर्फ राधा गोविंदों का मिलन करा के ही लोग का अभिलाषा पूर्ति होती है। ये लोग का विशेष नाम है मंजरी। जो लोग डायरेक्टली कदापि भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलने का कोई इच्छा ही नहीं, राधा गोविंद जी का मिलने से ही लोग का आनंद उछल पड़ता है, आनंद से उछल पड़ता है। इन लोगों का नाम है मंजरी, रूप सखी। सखी तो सब कोई है, फिर भी विशेष है। यहां एक विशेष है, याद रखना जरूरी है। महाभाव स्वरूप ब्रजो नायिका गणों में से कृष्णांग संग लालसा केवल कृष्ण सुख तात्पर्य में अप्रकृत प्रेम विलास वैचित्र मात्र। मतलब है, अगर कोई उल्टा सोचे, बोले ये जो महाभाव स्वरूपा ब्रजो नायिका गणों में जो लोग कृष्ण का साथ मिलना चाहता है, ये भी अपना सुख नहीं है। कृष्ण सुख तात्पर्य अप्राकृत प्रेम विलास, ये भूलने से गलत है। ये कदापि स्वसुख, ये कदापि अपना सुख तात्पर्यमय नहीं है, लौकिक काम नहीं है। सहजे गोपी प्रेम नहे प्राकृत काम, चैतन्य चैतन्य में तो लिखा हुआ है, सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम। सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम। स्वाभाविक रूप से गोपी का प्रेम प्राकृत काम तो है ही नहीं। काम क्रीड़ा साम्य तार को है कामना, काम क्रीड़ा का मापिक दिख रहा है, इसलिए काम। निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, गोपियों का अपना इंद्रिय तर्पण सुख का कोई वांछा नहीं है। कृष्ण सुख दीते करे संगे तो बिहार, कृष्ण को सुखी करने के लिए बिहार करते, ये नाम है। बाहरी दृष्टि में एक जैसा लगता है। और मंजूरी गणों में जो विशेष मंजूरी है,
वो लोगों का विशेष क्या है ना, जैसे वृक्षों में फल फूल लगती है, वृक्षों का जड़ में पानी देने से फल फूल पुष्टि हो जाता है, ऐसा माफिक जो मंजूरी विशेष है, वो लोग कृष्ण के साथ कभी भी मिलना नहीं चाहती है। ये लोग का कृष्ण मिलन से, राधा गोविंद जी का अप्राकृत मिलन में अपना शरीर में रिएक्शन दिखाई देता। जब राधा गोविंद जी का विलास हो, अप्राकृत विलास होती है, ये लिखा है इसलिए चैतन्य चेतामिते, जे यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं मोहन, तथापि नायिका যত্নে कराय संगम, नाना छले कृष्ण प्री संगम कराय, आत्मसुख हईते कोटि सुख पाए। कृष्ण को सुख देने के लिए ऐसा चेष्टा है और कुछ नहीं। और जो सखी गणों में बिना मिले ही, बिना मिलन कुछ नहीं हो, फिर भी रिएक्शन दिखता है शरीर में। राधा गोविंद का विलास से ये लोग का अंदर में तरह तरह का अष्टसात्विक भाव विकार दिखता है। ये मंजरी है, वो लोग चाहते, ये लोग बिल्कुल चाहती नहीं भगवान का साथ मिलन। ये विशेष है, सखी गणों में विशेष है। अभी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने रागवत्म चंद्रिका में जो वर्णन की, काल जो चर्चा हो रहा था, इतना वैभव कृष्ण भगवान का है, इतना वैभव। अगर कोई कहे ब्रजमंडल में वैभव नहीं है तो गलत है। ब्रजमंडल में अनंत वैभव, लेकिन अनंत माधुर्य के द्वारा सप्रेष्ट है, अर्थात प्रकाशित नहीं। इस बारे में का चर्चा हो रहा था। इन जनरल माधुर्य भाव के द्वारा ये विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद लिखा है, इसलिए आगे पीछे का चर्चा इस तक सीमित रखना है, सेंटर पॉइंट। बाकी थोड़ा चर्चा कर दिया, यदि भी उचित नहीं है, अधिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, जहां बिल्कुल ऐश्वर्य का कोई प्रकाश नहीं है, एकदम मानव लीला में जैसे होती, मानव लीला में जैसे होते हैं, ऐसा ही होने से माधुर्य भाव रहता है। और ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर्पित हो, ऐश्वर्य के द्वारा प्रेम शिथिल हो जाता है, इसमें मेरा आनंद नहीं लगता। इसीलिए पुतना राक्षसी का प्राण हरण जो लीला है, इसमें भी कोई कुछ बाहर में कुछ नहीं है, कोई अस्त्रोधारण, कोई चला के कुछ नहीं, जैसे बच्चा वैसे ही है। फिर आगे चलकर शकटासुर, अगासुर, बकासुर सब कोई का, इसमें एक भी कोई ऐश्वर्य का कोई भाव नहीं है। जब गोपाल ने दोधी मंथन का मोटका फोड़ दी, उस समय यशोदा मैया ने गोपाल को बांधने का प्रयास प्रचेष्टा की। दुनिया का रस्सा लाकर एक का साथ दूसरा ज्वाइंट किया, जबकि गोपाल है छोटा, ऐसा न अंतर बहिर्यस्यो न पूर्वम न पिछा परम, जिसका कोई पूर्वापर नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत। ये भगवान को गोपी यशोदा बांधने के लिए दुनिया भर का जो रस्सा है सब एकत्रित की,
फिर भी बांध नहीं सके, बांध नहीं सकी। फिर भी यशोदा मैया का विचार नहीं आ रही है, ये कैसे, इतना रस्सा मैंने ज्वाइन की फिर भी गोपाल को बांध क्यों नहीं सके, ये विचार नहीं है। क्यों? माधुर्य के द्वारा ऐश्वर्य छुपा हुआ है और कुछ नहीं। नौरोलीला अर्थात मनुष्य लीला में ठीक जैसे होता है, ये लीला का अतिक्रमण करके जब ईश्वर भाव का प्रकाश होती है, इसका नाम है ऐश्वर्य। जैसे काल बोलते बोलते बंद कर दिया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे, पिता माता वसुदेव देवकी भगवान का ऐश्वर्य दर्शन कर ली, क्योंकि कारागार में चतुर्भुज रूप लेकर आविर्भाव हुई। ये चतुर्भुज रूप देख के वसुदेव देवी देवकी जी का अंदर में ऐश्वर्य भाव का प्रकटन हो गया। सोचने लगे ये तो भगवान है। जब भी भगवान कह रहा है ये आप लोगों को याद दिलाने के लिए, कृष्णी गौरव धौराद्रोण है, नंदो यशोदा साधन सिद्धो, जो साधन सिद्धो नंदो, और ये भी साधन सिद्धो कृष्णी गौरव। इस समय वसुदेव देवकी जो ऐश्वर्य देख लिया, भगवान कह रहे तुमको ऐश्वर्य दिखाया क्योंकि आप लोगों ने बड़ा तपस्या भजन की, मेरा माफिक एक लड़का आप लोगों का प्राप्ति करने का इच्छा थी, मेरा माफिक कोई होता ही नहीं, इसलिए मेरे को आना पड़ा। चतुर्भुज रूप दिखाया इसलिए कि मैं भगवान हूं, वही भगवान हूं जो आपका लड़का रूप से आया है। लेकिन वसुदेव देवकी कहने लगे कि ऐसा कैसा बच्चा है कि 4 हाथ, वो तो मानेगा नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा ये हमारा ऐश्वर्य से अभिभूत हो गया, इसको छुपाने के लिए तुरंत लिखा है भागवत जी महापुराण में, एक बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चा बनकर गोदी में आ गए, देवकी मैया का गोदी में आ गए। उस समय एक विशेष है, जे 2 मिनट पहले जो भगवान को देखा है वो अगर याद रहे कि मैं ही बच्चा रूप, तब तो ऐश्वर्य रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कृपा करके भगवान इनके जो 2 मिनट पहले को इनको दर्शन दिए, इसको भुला दिया, जैसे को याद नहीं रख सके। क्यों? नहीं तो प्यार नहीं करेगी, गोदी में लेके स्तन पिलाना ये सब संभव नहीं। ऐश्वर्य ज्ञान रहने से ऐसा होता नहीं। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारा ऐश्वर्य रूप दर्शन करो करके दिखा दिया दर्शन। श्री वृंदावन में भी, श्री वृंदावन का अंदर में भी शिव मंजू महिमा प्रदर्शन काले ब्रह्मा को सहस्र सहस्र चतुर्भुज मूर्ति जो गोवत्स हरण लीला में चर्चा में आता है, ये ऐश्वर्य है। अर्जुन ऐश्वर्य देख के पागल हो गया था। विश्वरूप प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ, हमारा बाप प्रसन्न हो जाओ, हमको ये रूप देखना मंजूर नहीं है, हमको बंद करो। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, चतुर्भुज रूप वही देर को दिखाओ।
यहां दोस्ती है कृष्ण के साथ भगवान का। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य के बारे में बताया, अर्थात जो स्वरूप गोसाई और शिवास पंडित का बीच में, जब स्वरूप गोसाई और शिवास पंडित का बीच में चर्चा हुई, रथ यात्रा हेड़ा पंचमी के टाइम पे महाप्रभु खुद उपस्थित है और दोनों में बहस चल रही, मजा का। वो क्या है, नारद कह रहे हैं मेरा लक्ष्मी ठाकुरानी ऐश्वर्य का देवी है, क्या कमी है तुम्हारा लक्ष्मी का, तुम्हारा राधा रानी का क्या है उसमें। सो गो माता है और चारों ओर से जंगल है, क्या है इसमें, कोई विशेष है। तब महाप्रभु जी ने ब्रह्म संगीता आदि शास्त्रों का प्रमाण, चिंतामणि पकर सद्म सुकल्प भिक्षो लक्षाभ्यते सुसुरभि रविपाल अंत्यम इत्यादि श्लोक बोला। बस शिवास तुम भूल जाते हो, तुम्हारा याद नहीं है कि वृंदावन का एक कोने में जो ऐश्वर्य है तमाम वैकुंठ में मिलना मुश्किल है। तुम यह बात भूल गया। चिंतामणि पकर सद्म सुकल्प भिक्षो, जो हमारा सनातन गोस्वामी जी ने अकबर बादशाह को दिखाया, एक उदाहरण अच्छा लगेगा। अकबर बादशाह ने आए हुए हैं, गोसाई जी को प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कुछ सेवा फरमाइए। गोसाई जी बोल रहे हैं हमारा कोई सेवा तो है नहीं, सनातन गोसाई, अब फिर भी कुछ लीजिए, हम आए हुए हैं आपका चरण का सेवा। अकबर बादशाह बीच बीच में इच्छा करके साधु का वेश बना के रहते थे वृंदावन में, इच्छा करके। ये नकली है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। बाद में सनातन गोस्वामी जी ने बताए को मेरा जो जमुना में उतार के पानी लेने जाता हूं, ये झीना है, ये टूट गया, इस झीना को मरम्मत करा दो, इस झीना को थोड़ा अब मरम्मत करा दो। है क्या मेरे लिए सेवा, इस झीना को मरम्मत करा दे, ये क्या बात है, ये तो अपमान है। बाद में जब अकबर बादशाह को देखा कौन सी झीना कहा, सनातन ने हाथ देकर उंगली उठाकर दिखाया, तो अकबर बादशाह को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वृंदावन दर्शन हो गया। चिंतामणि पकर सद्म सुकल्प भिक्षो लक्षाभ्यते सुसुरभि रविपालयंतम, ये देखा हो गया। अकबर बादशाह ने पागल बन गया, बोले गोसाई जी मेरे को क्षमा करें, मेरा इतना स्पर्धा, हम सोचे कि गोसाई जी मेरा अपमान कर रहा है, मैं एक बादशाह हूं, ये भी कोई मजाक है क्या। बाद में जब हम देखा ये हमारा पूरा राज्य को बिक्री करने से भी हमको हमारा संभव नहीं। जो चिंतामणि सब फीट लगा हुआ है, सब झीना में इधर उधर, ये पत्थर यहां मिलता नहीं, वो आपका ही भगवान का धाम में ही मिलते। ऐसा बोल के चुप हो गया, जबान बंद कर ली, क्योंकि संभव नहीं होना। अब ये जो ऐश्वर्य के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, वृंदावन का अंदर में भी अनंत ऐश्वर्य है, लेकिन पता नहीं चलेगा। क्यों, ये छुपा हुआ माधुर्य जी के द्वारा, क्योंकि अगर ऐश्वर्य आ जाए तो मजा खत्म हो जाएगी, इसलिए इच्छा करके।
अनंतर भक्तजन निष्ठ ऐश्वर्य ज्ञान वर्णना करने के लिए आया है। पहला है विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहा है अपना किताब में, ये जो राघवत्म चंद्रिका में 1, 2, 3 करके, श्री वासुदेव जब कृष्ण बलराम वृंदावन का लीला समापन करके मथुरा चले गए, श्री वसुदेव जी दोनों लड़का जब दंडवत करने के लिए आया, वो डर गया क्योंकि ऐश्वर्य भाव है। अरे राम राम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं। अरे तुम कैसे प्रणाम करोगे, इसलिए बोल रहा है। वसुदेव इन दोनों को, लड़का को बोला, कौन दोनों, कृष्ण बलराम, तुम दोनों मेरा बेटा नहीं हो, साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर। ये क्या विश्वरूप है, ये क्या ऐश्वर्य भाव है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये जो आप जब दो पुत्र प्रणाम करने गया तो वसुदेव जी कह दिया, आप दोनों पुत्रों मेरा पुत्र नहीं हो, साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर। एवं श्री कृष्ण का एवं दूसरा विचार है, श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन ने बताया, हे कृष्ण तुम्हारा महिमा बिना समझे हमने बहुत प्रमाद प्रणय हेतु बहुत सारे बातें कर दिया, बहुत सारे उटपटांग कर दिया, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा महिमा हमको पता नहीं था उतना तुम्हारा महिमा है कृष्णो, उतना पता नहीं था, इसलिए बहुत सारे प्रमाद उल्टा कर दिया, बहुत सारे बातें कह दी, ऐसे जैसे दोस्त को बोलते रहते। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ये सारे जब सारे ये सब बातें हैं, ये जो वसुदेव जी बोला तुम लड़का नहीं हो हमारा, तुम प्रधान पुरुष हो, कृष्ण बोला मैं बिना समझ के कर दी, ये सब बातों से क्या पता चलता है? पता चलता है जो कृष्णों का ऐश्वर्य दर्शन के द्वारा वसुदेव जी का वात्सल्य, कृष्णों का दोस्ती सख्यो शैथिल्य हो गया, ढीला पड़ गया, इसका बारे में चैतन्य चैतन्य में लिखा गया, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मो प्रीतो। भगवान को ये प्रेम अच्छा नहीं लगता। तो ये सब विचार से पता चलता है कृष्ण का ऐश्वर्य दर्शन करके वसुदेव देवी का वात्सल्य घट गया और कृष्ण का सख्य भाव शैथिल हो गया, ऐश्वर्य ज्ञान में लपट गया, ऐश्वर्य ज्ञान इन लोगों को लपट लिया। ये ईश्वर है, इसी प्रकार का ज्ञान रहने का बावजूद जिस रूप से हृदकंपन जनितो संभ्रमण का इस प्रकार का ज्ञान रहने का बावजूद जिस तरीका से हितकंपो हित में कांपना, घबराहट, ये संभ्रम का गंध तक समुद्गतो हुआ नहीं, बरम उल्टा श्री हृदय स्थितो भावी अति स्थिरता संपादित है, इसको माधुर्य बोल, समझा नहीं। इन्हीं ईश्वर, ये ईश्वर है। इसी प्रकार ज्ञान नहीं है
ऐसा नहीं है। ये जो भगवान है ये ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे हमने बताया था 4-5 दिन पहले गोपियों गोपी गीत से, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिलो देहि नाम अंतरात्मदि। गोपियों ने बताया कि तुम गोपी का कोई लड़का नहीं हो, अखिलो देहि नाम अंतरात्मदिक, अर्थात तुम ही परमात्मा रूप में हर हो। तो क्या गोपी का अंदर में ऐश्वर्य भाव तो है ही है, लेकिन माधुर्य को डुबा नहीं सका। माधुर्य प्रेडोमिनेटिंग फैक्टर, माधुर्य को हटाना संभव नहीं। जब भी ज्ञान है ये पर्व, लेकिन ये ज्ञान रहना ना रहने का बराबर, क्योंकि ऐश्वर्य का हृदय में प्रकट रहे, माधुर्य स्पर्श नहीं हो सकता। इस है लेकिन नहीं का बराबर है, तो है लेकिन नहीं का बराबर। तो फिर ये ईश्वर है, कितना बार बोला नंद बाबा को, गौरगो मुनि ने पहले ही बोल दिया, उसका बाद ऋषि मुनियों ने बहुत सारे बोला, फिर आगे चलकर देखा जाए तो गौरगो मुनि बोला, ये तो है ही, गौरगो मुनि बोल दिया। इसका बाद भी बहुत सारे लीला भी देखा है, गोवर्धन पर्वत धारण से लेकर कालियानाग दमन, बहुत सारे गोवत्स सब, लेकिन फिर भी इसका अंदर से उद्धव जी ने भी बताया, उद्धव संवाद में आते हैं, उद्धव जी ने कितना बार बताया, कितना बार उद्धव जी ने बताया कि आप लोग अफसोस मत करें, आप लोग चिंता मत करें, ये साक्षात भगवान है। कैसा बताया? ये बताने के बाद नंदो बाबा जी ने बताया, उद्धव मैं सोचा तू बड़ा बुद्धिमान है, उद्धो, हम सोचा उद्धो तू बड़ा बुद्धिमान है, तू ऐसा विचार बता रहे हैं कि जिसमें दुख जाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, उल्टा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तक यही विचार हमारा हृदय में था, मैंने अपना लड़का को खोया, लेकिन तू समझा रहे मैंने लड़का को भी खोया, भगवान को भी खोया। तू इतना बुद्धिमान है तो हम कहां जाए? हम अपना लड़का को भी खो दिया और भगवान को भी खो दिया, तो कहां जाया? इसका नाम है माधुर्य। गोपाल का मुंह मंडल का अंदर में अगर विश्वरूप को देखी जसोदा मैया, फिर भी ऐश्वर्य के द्वारा अभिभूत नहीं हुए। सोचा कोई भूत प्रेत होगा, सोचा कोई भूत पात ऐसा किया, और कुछ नहीं, क्योंकि माधुर्य इतना प्रबल है, माधुर्य का प्रभाव इतना प्रभाव है, किसी भी हालत से माधुर्य को हटाकर ऐश्वर्य लाना संभव नहीं। जैसे हमने गोपियों के बारे में बोला, क्या वो लोग सोचते हैं कि भगवान है, लेकिन नॉलेज है, छुपा हुआ नॉलेज जरूर है, ये भगवान है, लेकिन नहीं रहने का बराबर। अगर महिमा रह जाए तो वो लोग ऐसा प्रेम सेवा नहीं कर सकेगी, संभव नहीं। तो हम लोग देखा है ये सब जो उक्ति है, ये उक्ति के द्वारा ये पता चलता है। अर्जुन का उक्ति, वसुदेव का उक्ति के द्वारा क्षमा करे आप भगवान है, ऐसा। इस उक्ति से
पता चलता है जो कृष्ण का ऐश्वर्य दर्शन में ये लोग का अंदर में वात्सल्य अर्थात वसुदेव देवी का वात्सल्य घट गया था और शौक है अर्जुन का ये भी खराब हो गया, माने शैतल्य हुआ। इसका नाम ही ऐश्वर्य ज्ञान। और अगर ऐसा विचार हो ये ईश्वर है, ये ऐसा मापिक बेसिक नॉलेज है ही है लेकिन छुपा हुआ, इसी प्रकार का ज्ञान होने का बावजूद जिस रूप से हरित कंप जनित तो संभव मात्रो समुदित तो नहीं हो पाते, वरम हृदय स्थितो भावी अति स्थिरता संपादित, इसका नाम है समझा नहीं। जैसे जसोदा माँ गोपाल का मुंह का अंदर में अनंत ब्रह्मांडो दिखने के बाद भी कोई घबराहट, हार्ट बीट, टेंशन कुछ नहीं पैदा हो, खाली सिर्फ इतना ही समझे कि गोपाल को भूत पकड़ लिया, कोई भूत थे। तो इसका नाम है अर्थात माधुर्य को जरा सा भी हिला नहीं सका। इतना ऐश्वर्य होने का बावजूद, इतना ऐश्वर्य होने का बावजूद फिर भी माधुर्य को हटा नहीं सका, इतना मास। इसका उदाहरण दे दे, दो चार उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती दिया है, तो हमको फॉलो करना है क्योंकि टाइम ही जा रहा है। बाहर का चर्चा ज्यादा करने से, बाहर मतलब इसका सपोर्टिंग चर्चा, नहीं तो रागवत वो किस किस काम का है, इसीलिए करना पड़ा, यद्यपि अधिकार नहीं। तो बाद में ये उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कैसा, गंधर्व आदि उपदेवता स्थावक अर्थात नित्य गीत पुष्पादि वर्षण के द्वारा इनके पूजा करने के बाद कृष्ण को परिवेष्टन कर दिया, अर्थात घेर के रख दिया। और बीच रास्ते में ब्रह्मादि वृद्ध सकल, ब्रह्मादि वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध हो, एक्सपीरियंस्ड, इसलिए बीच में ब्रह्मादि वृद्धो सब बड़े बूढ़े इनके चरण वंदना किया था इत्यादि जुगल गीता का अंदर में ये सब उक्ति है, जुगल गीता का अंदर में क्या है। जुगल गीता में बलचैन उक्ति अनुसार गोचरण करके जंगल से गोष्ठ में गाभी प्रत्यानयनम, अर्थात गो माता इधर उधर बिखरे हुए हैं, सबको एकत्रित करके एकत्रित करके लाने का समय में ब्रह्मा इंद्र नारद दिवगण कृष्ण का स्तव किया, गीत वाद्यादि सहयोग में पूजा उपहार प्रदान पूर्वक चरण वंदनादि दर्शन करने का बावजूद भी श्रीदाम सुदाम वसुदाम ये लोग का अंदर में घबराहट नहीं पैदा, ये लोग नहीं, ये लोग का अंदर में कभी घबराहट पैदा हुआ नहीं, वो ऐसे ऐसे जैसे ऐसे। ब्रह्मा इंद्र सब देवगण गंधर्व सब नित्य गीत कर रहा है कृष्ण का। जुगल गीत में ऐसा लिखा हुआ है। ये देखने का बावजूद श्रीदाम सुदाम वसुदाम सुबोल सखागणों का अंदर में शक भाव का शैथिल्य अर्थात एक ऐश्वर्य देख के कोई घबराहट पैदा नहीं हुई। एवं ये जो स्तव स्तुति ब्रह्मा नारद सब कर रहा है,
कर रहे हैं ना स्तुति कृष्ण का स्तव, ब्रह्मा इंद्रो नारद सब, लेकिन फिर भी इसका अंदर में प्रेम का जो शिथिल भाव अर्थात ढीला नहीं पड़ रहा। ढीला तो पड़ने का दूर की बात है, गंदगी तक नहीं है उनके बदले में। उनके इनके बदले में क्या हुआ, इससे बदले में क्या हो गया, तो लोग गर्वित हो गया। देखो हमारा दोस्त है, दोस्त को ब्रह्मा तक भी प्रणाम करता है, ये बोला ना। ये सोवन करके प्रेम का शैथिल्य तो दूर की बात है, प्रेम ढीला पड़ना दूर की बात है, वो सब सोवन करके ब्रजो संदूर हमारा सीधाम सुदाम का अंदर में शौकबाब शैथिल्य बड़ा आनंद हुआ। देखो कैसा हमारा दोस्त है, इस दोस्त को साक्षात ब्रह्मा शंकर इंद्र भी नारद भी आके, तो मैं लाकी हूं, ऐसा दोस्त मिला ऐसे ही। लेकिन दोस्ती का शौकबाब का कोई विकार नहीं हो पाया। और फिर बाद में लोक परंपरा में बाद में लोक परंपरा का अनुसार जब ये सब बातें गोपियों का अंदर में फैल गया, गोपों ये ऐसा है, इंद्रो ब्रह्मा सब आके पूजा की, तो इसमें क्या है, ब्रजराज कितो ब्रजेश्वरी वात्सल्य भाव तो शिथिल होना दूर की बात है। वात्सल्य भाव यशोदा मैया का कानों में परंपरा का अनुसार वो गोपियों का अंदर में गई, यशोदा गोपी का अंदर में गई, ये बात फैल गया। और जो ब्रज गोपी हैं, ब्रज सुंदरी, ये लोगों का अंदर में एक खबर सारे ब्रज में फैल गया। फैलने का बावजूद भी अर्थात यशोदा मैया का ब्रजेश्वरी का पास ये खबर पहुंची, खबर पहुंचने का बाद भी इनके अंदर में, इनकी अंदर में जो वात्सल्य है ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। उसके बदले में सोचना शुरू कर दिया, हम धन्य हैं, हमारा पुत्र साक्षात परमेश्वर। इसी प्रकार का मातृत्व, मैं मां हूं, मेरा बेटा, ऐसा सम्मान। लेकिन कभी ऐसा भावना नहीं आई कि ये भगवान है, छोड़ दो, हरे राम राम, ऐसा भावना कदापि नहीं आ पाई। अर्थात वात्सल्य मेरा गोपाल है, मेरा बच्चा है, ये भाव का जरा सा भी इधर उधर नहीं हो पाया। हम लोग को ये पता है, जब पुत्र पृथ्वी का अधीश्वर होने से हमारा इस जगत का प्राकृत जननी पुत्रो अगर राजा हो जाए, पृथ्वी का अधीश्वर, भारत का अधीश्वर तो दुर्ग, पृथ्वी का अधीश्वर हो जाए, फिर भी प्राकृतो मैया का अंदर में जैसे पुत्र का प्रति वात्सल्य भाव ये बढ़ते ही रहते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा मिनिस्टर में भी एक प्रधानमंत्री, ये मैया का पास जाके एकदम मैया ने एकदम चुम्बन, ये स्वाभाविक है। गरीब घर से आए, कुछ नहीं है, तो इसमें पता चलता है कि लड़का अगर प्रेसिडेंट बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फिर भी वात्सल्य तो वात्सल्य ही है। उल्टा वात्सल्य में और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेरा लड़का देखो, मेरा लड़का
राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा वात्सल्य है। यह राजा बन गया, मैं धन्य हूं, मेरा मातृत्व धन्य है, फिर भी मातृत्व है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये प्राकृतिक जगत में भी ऐसा देखा जाता है। तो अपराकृतिक जगत में रागवत्म चंद्रिका, राग भजन में तो ये तो है ही है, ये तो होगा ही। और ये सब देखकर बादशाह शक्को रस का जो सुदाम वसुदाम, ये लोग बोले देखो हम लोग धन्य हैं। ये लोग का वात्सल्य भाव गुरुजनों का, और ये जो सक्ष भाव सखागणों में भी कभी विकार नहीं पैदा हुई। उल्टा ये परमेश्वर, हम लोग, हमारा दोस्त है परमेश्वर। ये परमेश्वर क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन मेरा दोस्त है परमेश्वर। हम लोग धन्य हैं जो हमारा दोस्त का ऐसा पावर है ना। किसी खानदान में कोई जॉर्ज बैरिस्टर हो जाए, खानदान में उजाला हो जाता है, बोले देखो इसका लड़का जॉर्ज है, ऐसा होता है। गरीब चमार का घर का है, बाद में अगर कुछ हो जाए वो हो जाए। जैसे हमारा देश का राष्ट्रपति हुआ, ट्राइबल से भगवान का कि ये लोग का खानदान उजाला हो गया। खानदान में बोले देखो राष्ट्रपति हुआ तो है, तो फिर इसी प्रकार से प्रेयसी, इसी प्रकार से कृष्ण प्रेयसी, इसी प्रकार से कृष्ण प्रेयसियों का अंदर में, इसी प्रकार से कृष्ण प्रेयसी ये सभी का अंदर में ईश्वर में ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। अगर नहीं है तो कैसे निकल गया मुंह से, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक, कैसे ये बोली। इसका बाद तुरंत अरे ब्रजोतिरांग कुरोई, ये सब इतना कंकर पत्थर है, आपका नरम नरम चरण में चुपती है वो, ओहो हम लोग का कष्ट होता है। तो इसका द्वारा क्या महसूस होता है, ऐश्वर्य सुना ईश्वर इतना तक, लेकिन उसका कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं। वो ईश्वर है, उसका कंकर पत्थर से क्या होती है, कुछ होता है क्या, क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं है। माने उसका लिए प्रेम इनके अंदर में गोपियों का अंदर सेवा का जो भाव ये इंटैक्ट, भगवान ने विचार के द्वारा प्रभावित बिल्कुल नहीं है सेवा का भाव। इसी प्रकार गोपियों का अंदर में ईश्वर ज्ञान का उदय में निज जद भी ईश्वर ज्ञान, फिर भी अंदर में अपना अपना भाव का दृढ़ता, रिजिडिटी प्रतीत होता है। और ऐश्वर्य माधुर्य का संयोग काल में, और एक विशेष बात है, ऐश्वर्य माधुर्य का संयोग काल में ऐश्वर्य सम्यक प्रकाशित होता नहीं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया संयोग कैसा है, चंद्र किरण का तुल्य बोल के अति शिशुतम। ध्यान दे इस बात पर, ऐश्वर्य ज्ञान तो प्रकटित नहीं होती है, ज्ञान नहीं प्रकाशित होता नहीं है। और अगर होता भी है तो जैसे चंद्र किरण शीतल, अतिशय शीतल संयोगटी चंद्र किरण तुल्य बोले अति शीतल, किंतु सूर्यों का प्रखर रश्मि ने अति उष्ण बोल के
विरह का समय में उक्तो, ध्यान दे, जब विरह का इतना विरह है जे जान जा रहा है, ध्यान दे इस बात पर, जब भी ये ऐश्वर्य और माधुर्य का जो संयोग कब होती है, कैसे, एक उदाहरण देते। जब तक कृष्ण के साथ खेला है, मजा किया, सब कुछ किया, उस समय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब गोपी गीता में क्या है, गोपी गीता विरह है, तमाम गोपी गीता, तमाम जुगल गीता सब विरह है, विरह यंत्रणा। तो मतलब कृष्ण के साथ जब विरह होता है, उस समय बीच बीच में ऐश्वर्य का बुदबुद जानते हो ना, बुलबुले ऊपर, जैसे पानी गर्म करने से थट से एक बुदबुद ऐसा हो, अब फट जाता है रहता नहीं। तो ये जो ऐश्वर्य और माधुर्य का मिलन समय में संयोग का तुलना किया जा सकता है चंद्रमा का सुशीतल किरण के साथ, किंतु सूर्य का प्रखर रस्सी का नए उष्ण गरम, ये विरह यंत्रणा। विरह का समय में पानी जब आंख में गर्म करने के लिए बैठाओ, तब देखोगे पहला नीचे से धीरे धीरे और बुदबुद ऊपर में जा रहा है, जाके ऊपर फट रहा है। ऐसा मापिक ये ऐश्वर्य ज्ञान कभी कभी अंदर में पानी का बुदबुद बाबल्स का मापिक कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी फट ऊपर आया, फट गया, जब विरह यंत्रणा है। लेकिन ये टिकता नहीं। मेरा प्राणोनाथ है, मेरा सब कुछ है, मेरा प्यारा है, मेरा प्राणोनाथ है, ये भावना कभी नहीं जाने वाला। काट के फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये हृदय से जाने वाला नहीं। मेरा प्राणोनाथ, हम लोग का प्राणोनाथ है, कृष्ण हमारा है, ये भाव जो है ये जाने वाला नहीं। तो बीच बीच में अगर ऐसा जो आ गया, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, और दसम का टीका सनातन गोस्वामी जी भी किए हैं, ये लिखा है, वो रहना और नहीं रहना बराबर है। जैसे किसी व्यक्ति को गुरुजी बताया ये करना है, ये करो, लेकिन उसका याद ही नहीं है, भूल गया, वो कहा। इसलिए गर्गमुनि जी ने कहा, नंदो बाबा का याद ही नहीं है, याद रहना संभव नहीं है, भूल जाते हैं माधुर्य जी के द्वारा। तो ये जो उदाहरण दिया ऐश्वर्य और मिलन का टाइम में, क्या आश्चर्य एक प्रभाव पड़ता है इसका ऊपर। क्यों बोले, ये ऐश्वर्य रहना और नहीं रहना दोनों ही बराबर है। बोले कैसे ऐसे बोल रहे हो? इसका कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया, अगर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, इन्होंने मुंह से कुछ निकाल दिया, निकल गया। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, कभी भी प्रेमी भक्तों भगवान को कभी नहीं बोलते आप मेरे को पैसा दो, बचा लो, ऐसा नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। लेकिन चक्रवर्ती बात जी ने बताया, अचानक किसी समय में मुंह से निकल गया, कृष्ण बचा दो, निकल, ये अभ्यास नहीं है,
ही इज नॉट हैबिचुएटेड टू स्पीक लाइक दैट। ऐसा बोलना अब निकल गया, क्योंकि मेरे को बचाओ, कभी ऐसा नहीं विचार आता है किसी शुद्ध भक्तों का, जवान पे नहीं, भगवान मेरा मुसीबत है हमको बचा लो, ये शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी ने तमाम पूरा जिंदगी में कभी भी भगवान का पास एक भी प्रेयर नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, जो आपका इच्छा। बात एक ही है, जो भगवान का इच्छा होगी भाई वही होने दो, मेरा कोई इच्छा नहीं। ये आपका रूपानु का भजन का और दूसरा तरीका से कामानु का भजन का गुप्त रहस्य जो महाप्रभु जी ने बता दी शिक्षाष्टक में। आश्लिष्टवा पदरथम पिनष्टमम अदर्शनात् मर्माहतुम करतु वा यथा तथा वा विवाहतुलम पटो मत प्रणथस्तु स्वयं। यही है, कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे को जिस अवस्था में रखकर कृष्ण सुखी होता है, कृष्ण का आनंद होता है, इसी में मैं खुश हूं और कुछ नहीं। तो विश्वनाथ चकोति वाला ऐश्वर्य ज्ञान स्फूर्ति का समय में हृदय में संभ्रम, एवी जिसको बोलता है, एक तो डर के मारे एक संभ्रम आता है, ये भी नहीं आती है। ऐसा कोई अरे मेरा लड़का है, यही भाव है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। तो दिल में घबराहट, अरे ये भगवान ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान को वास्तविक ऐश्वर्य ज्ञान नहीं माना जाता। एक उदाहरण दे दे, बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण दे दे। समझो कि अचानक देश की प्रधानमंत्री एक जगह आ गया, तो क्या होगा बताओ? ऐसा होता है कभी कभी। अचानक स्कूल का इंस्पेक्टर अचानक बिना बोले फट से गया, और दीदी मुनी जितना सारे मिस है, मास्टर है, सब दो भागा दौड़ी। ऐसा मिनिस्टर में भी होता है, यूपी का मिनिस्टर, हाँ अचानक चला गया और दौड़ धूप शुरू गया, अरे आ गया रे। इसमें संभ्रम, एक डर पैदा होता है। लेकिन अगर नंद बाबा ने जन्म लिया, ये मेरा लाला भगवान है, लेकिन इनके अंदर में कभी नहीं पैदा हुआ मेरा बच्चा है, यही बाबा है, तो ये ऐश्वर्य रहना नहीं रहना बराबर ही है। कि कोई संभव नहीं है, कोई हैवी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अरे तो मेरा ही लड़का है, और भगवान हो। इसके द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती भूल रहे हैं कि इसको, ये जो ऐश्वर्य है रहना नहीं रहना ये बराबर है। और सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण दे रहे, राम अवतार में वैदों का मापिक, ये जो गाली दे रहा है कौन? गोपियों ने गाली, राधा रानी। और ये छोड़, इसका बात छोड़, भ्रमर गीता में छोड़ दे इसका बात, कौन करेगा इसका बात? अंदर में भूल नहीं सकती और बाहर में तेज दिखा रहे, अरे छोड़ उसका बात। जिन्होंने राम अवतार में खमाखा मार दिया बाली को, कायर है, गाली दे रहा है, अंदर में विचार प्रेम है। इसलिए कह रहे हैं कि वामन अवतार में कौवा का मापिक है, बलिराज है, मार दिया, बहुत सारे बाजे। राम अवतार में ब्यात का नाय, राम अवतार में, अरे छोड़ इसकी बात है। तेरा हे भ्रमर तू कपट है, तेरा बातें सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, छोड़ दे सब बात।
ये राधा रानी कह रही है, अरे पैर मत छू, हाँ मेरा पैर मत छू, छोड़ दे। ऐसा सब अपना भाव के द्वारा ये सब हो रहे। तो राम अवतार में वैद का मापिक, एक वैद कितना निष्ठुर होता है, पीछे से मार दिया बोली महाराज को, बोली बाली महाराज को, सॉरी बाली महाराज को, बाली महाराज को पीछे से मार दिया। छी 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 छी, ये भी कोई काम है? एक ही वीर व्यक्ति का काम है? अरे आमने सामने लड़ाई हो जाए, हाँ पीछे से मार दिया। अरे ऑर्डिनरी जो साधारण वैद है वो तो मांस खाने के लिए करता है, ये किस लिए किया बोल? साधारण वैद मांसो भक्षण करने का लालसा में प्राणी हत्या करे, किंतु बिना कोई कारण है ये मार दिया, ये मार दिया, राम रूप धारण करके बाली को हत्या किया। तो ये तो एक साधारण तो एक साधारण वैद से भी खतरनाक है, बढ़ के है। ये सब जो है प्रेम की उद्गार है, ये गाली नहीं है, गाली ना समझे, ये प्रेम की उद्गार है। प्रेम की उद्गार है इसमें। और बता रहे ये भ्रमर गीता से तो साधारण वैद से भी ये बढ़ के है। और देखो अपना स्त्री के लिए स्त्री परतंत्र, ये स्त्री परतंत्र होके कामुकी काम प्रार्थना किया, शूर्पणखा इनका नाक काट दी। अरे ठीक है, अपना स्त्री के लिए प्यार है तो अच्छा है, लेकिन स्त्री परतंत्र होना तो ठीक नहीं है ना। दूसरा एक जनानी आई और प्रेम प्रार्थना की, उन्हें नाक काट दी, बोलो ये क्या बात है? बोले परस, बोले आबार दूसरा बात ये है, स्त्री परतंत्र होकर कामुकी काम प्रार्थना करने के लिए आई थी शूर्पणखा, इसका नाक कान काट दिया। अब बोलो, अब इसका शादी कैसे हुई? नाक ही काट दिया, कान भी काट दिया, तो उसको कौन शादी करे? बड़ा मुश्किल, खतरनाक है, कोई दया बोल के कुछ नहीं है। और देखो आगे चलकर वामन अवतार में कौवा का माफिक बलिराज का पूजा लेके उल्टा ही उसका बंधन, कौवा जैसा जिसका खाता है उसको ही ठोकर मारता है, ऐसा बोला। वामन अवतार में कौवा का माफिक बलि महाराज का पूजा तो ग्रहण कर लिया और फिर बंधन भी कर दिया। इसीलिए श्रीमती राधा रानी दयामयी ये प्रेम की उद्गार, बोले ये काला पुरुष का शख्स में हमारा कोई दरकार नहीं, जाने दे ये सब बात जाने दे, हमको दरकार नहीं। जो काला है कृष्ण को, कृष्ण वर्णो, तो एक कृष्ण वर्णो पुरुष का दोस्ती में कोई दरकार नहीं, छोड़ दे ये सब बात। ऐसा करके प्रेम का उद्गार, राग का, अनुराग का, भाव का, अनुभाव का कितना प्रभाव है, क्या प्रभाव है, देखो ये सब सुंदर। काल हम चर्चा करेंगे और विश्वनाथ चक्रवर्ती अनुगत्य में, क्योंकि और समय भी नहीं है, कम है। काल हम चर्चा करेंगे इस विषय में, दिखाएंगे कितना अद्भुत प्रेम की विकार है, कितना अद्भुत प्रेम की विकार है। हाय राम, सोचने से पागल बन जाता है, ये कितना सुंदर। ये रागवत्म चंदिरा, राग अनुराग की भाषा परिभाषा बहुत गंभीर है।
चलो आज यहां तक चर्चा विश्राम दे। तो दे के शुरू किया था क्या? प्रियो स्वरूपे दैत्य स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजावि रूपे निजान रूपे पभुरे को रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानंद पावने भो वैष्णव्यो नमो।